के आसपास, तो आप अपने साथ नोटबुक लेके बैठ जाओ, सो दैट पूरा का पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपके पास एक चेयर हो, बिकॉज यार अगर चेयर में बैठते हैं तो हमारा पूरा दिमाग अच्छे से काम करता है। तो अगर आप लेटे हुए हो तो थोड़ा मिस चेयर की सहायता लेकर चेयर पे बैठ जाओ, सो दैट पूरा का पूरा सेशन पूरे अच्छी तरह से आपको समझ में आने वाला है। तो जैसे कि आपको टॉपिक दिख ही रहा है, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि मैं नया हूं, मैंने 4 दिन पहले ज्वाइन किया, मैंने 10 दिन पहले ज्वाइन करा, तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैं क्या करूं अभी आगे, या फिर कैसे करूं। तो उन्हीं का सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है। और जो भी नए हो, सपोज जिनका 1 महीना हो चुका है, उनको भी बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी, जो अपने डाउनलाइन को वो गाइड कर पाएंगे कैसे ऐसे आप भी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो स्लाइड है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन, बी ए 100% प्रोडक्ट सर्विस यूजर। जैसा कि आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले आपको जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी सर्विस है, उसका 100% यूजर बनना पड़ेगा। अगर आप उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानते ही नहीं हो, तो आप उसको प्रमोट कैसे करोगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा, बी ए 100% प्रोडक्ट सर्विस यूजर। आपको यूज करो उसे, जैसे कि घड़ी का भी ऐड आता है कि पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो। तब जाके अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ये प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो भी मिला है मुझे, ये 100% जेन्युइन है, सही है, देन स्टार्ट प्रमोटिंग। फिर है सेल्फ बिलीव ऑन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। यही मैं कहा पहले ही कि घड़ी का जो ऐड आती है, कि पहले आप खुद करके देखो, सारी चीजें इस्तेमाल करो, जो भी प्रोडक्ट मिला आपको उसको पूरा, जितने भी चीजें हैं आप उसको सारा क्रॉस चेक करो। अगर अगर आप ओके हो कि नहीं यार ये सच में प्रोडक्ट जेन्युइन है, आई कैन प्रमोट, उसके बाद आप प्रमोशन में लग जाओ। बट उससे पहले आप उसको यूज करो, देन सेल्फ बिलीव करो। उसके बाद थर्ड में आती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जैसे संजय ने भी स्टार्टिंग में बताई थी कि हमें मीटिंग्स यार रेगुलर बेसिस पर लगानी चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने जो भी चीज सीखा है, मैं सच्ची बताता हूँ, मैंने डिजिटली ही सारा कुछ सीखा है। मैंने ऑफलाइन बिजनेस बहुत ही कम करा था थोड़ा मोड़ा, बट ज्यादा नहीं सीख पाया हूँ। बट जो भी मैंने सीखा है, सच्ची बताता हूँ, जूम का रोल मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा है। मतलब मैक्सिमम तो जूम ही यूज होता है ऑनलाइन मतलब ट्रेनिंग्स के लिए। तो मैं रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करता हूँ। इससे होता है क्या ना, मैंने बेसिक्स से सीखा है बहुत सारी चीजें, जो बेसिक्स लेवल से मैंने यहाँ पर सीखा है। एंड आस्क फॉर द प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स इज अवेलेबल। आप अपने स्पॉन्सर जिनके साथ भी आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा है ना, उनसे अगर सपोज है कि आपने बिजनेस को लेट स्टार्ट किया, सपोज कि आपके स्पॉन्सर 1 महीने 2 महीने से पहले से कर रहे हैं और आपने आज स्टार्ट करा, तो हो सकता है कि बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स पहले भी हुए होंगे। तो आप उनसे मांग सकते हो, सो दैट वहां पर जो भी चीजें बताई गई है वो भी आपके लिए वैल्यूबल है, उससे भी आप चीजों को सीख सकते हो। और एक मैंने इधर साइड में हाईलाइट करा है, बी रेडी टू चेंज। बी रेडी टू चेंज इसलिए लिखा है मैंने कि यार अभी देखो, आप जो भी कर रहे थे, मीन्स अगर आप स्टूडेंट थे, जॉब करते थे, या फिर एक बिजनेसमैन थे, थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाना, मतलब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से चेंज नहीं हो जाना आपको, कि आप कुछ और थे और कुछ और बन गए, वो तो टाइम से बहुत दिनों के बाद आएगा। बट स्टार्ट में ना आप एक चेंजिंग मोड में हो, मतलब इन द सेंस बहुत सारी नई चीजें पता चलेगी तो अडॉप्ट करो। तो बी रेडी टू चेंज, ऐसा नहीं कि यार आपको एक वर्ड पे अडिग अडिग रहना, बोलते हैं ना कि नहीं मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा होता क्या है ना, कि हम लोग नई चीजें नहीं सीख पाते हैं। तो आपको चेंजेस के लिए रेडी रहना होगा। इससे आपको काफी कुछ नई चीजें पता चलेगी। अगर ओपन माइंडेड रहोगे ना, तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद स्टार्ट डेवलपिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, आप बिजनेस को लेके नए रहोगे। और बुक्स के लिए मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, 1 2 बुक का नाम अभी लूंगा, बाकी आपके पास आपके स्पॉन्सर है, उनसे भी सलाह ले सकते हो कौन सा बुक्स है मैं स्टार्टिंग में पढ़ूँ। बुक्स पढ़ने से मैं सच्ची बताता हूँ काफी कुछ सीखने को मिलता है यार। उसमें कोई एक पर्सन का 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस उसमें मतलब इनबिल्ट रहता है, मतलब सारा का सारा समरी आपको उसमें मिल जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो स्टार्ट रीडिंग बुक्स। आपको बेसिक अगर सबसे पहले बताऊं, अगर आप पूरा फ्रेशर हो तो एक लोक व्यवहार जरूर पढ़ो, द हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। इंग्लिश में अगर बताऊं तो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, ये इंग्लिश में आती है, हिंदी में लोक व्यवहार। ये बुक जरूर पढ़ना, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। बाकी बुक्स और भी है एडवांस लेवल, बट स्टार्टिंग इसी से करना इजी भी है और समझ में बहुत सारी चीज आसानी से आती है। स्टार्ट डेवलपिंग द हैबिट ऑफ वॉचिंग यूजफुल वीडियोस टू बूस्ट योर एटीट्यूड। अभी सब लोग इंटरनेट चलाते हैं, और रील्स की तो यार अभी क्या बोलूं, सबसे ज्यादा कंजप्शन रील्स की हो रही है। तो एक छोटा सा मैसेज यहाँ पर ये दूंगा कि आप वहां पर कुछ ऐसा वैसा ना देख के, मतलब इन द सेंस जो आपके रिलेटेड ना हो, आपसे आपके पर्पस का ना हो, उससे अच्छा क्या होगा कि आप कुछ मोटिवेशनल या फिर जो भी आपके बिजनेस के पर्पस के वीडियोस हैं उसको देखोगे, तो कुछ ना कुछ सीखोगे, और सीखोगे तो इम्प्लीमेंट करोगे। बिकॉज स्टार्टिंग में बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को, मैंने बहुत सारी चीज सीखी है। मैं इवन बताता हूँ कि मैंने जो रील्स बहुत सारी बनाई है, मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा था पहले, उसको देखा कि नहीं, लगा कि यार नहीं ये मतलब जो भी है मैं एग्री करता हूँ, तो मैं भी बना सकता हूँ अपना खुद का। तो सेम वे में आप भी जिनको भी फॉलो करते हो, आप जिनको मानते हो, मैं उनका नाम तो नहीं दूंगा, बट जिनको भी आप मानते हो उनके कंटेंट को देखो, समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो खुद के ऊपर। और चाहो तो आप खुद का भी मीन्स उसमें मॉडिफिकेशन करके खुद का भी बना सकते हो उस तरह का।
बी ए गुड प्रेजेंटर। प्रेजेंटर आप कुछ दिनों के बाद, ये एग्जैक्टली कुछ दिनों के बाद का पॉइंट है। स्टार्टिंग में आप प्रेजेंटर नहीं बन सकते हो, जैसे कि आज मैं कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन तो नहीं बोलूंगा, बट ये भी वन ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ही है। तो आपको एक प्रेजेंटर बनना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले आपकी टीम आपको देख के काम करती है। अगर आप ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी टीम आज नहीं तो कल इनिशिएट लेंगे, और वो भी सामने आएंगे आपके कि सर मैं आज लूंगा टॉपिक, तो जो भी हो बट मैं लूंगा। तो इसीलिए ना आपको एक प्रेजेंटर खुद होके बनना पड़ेगा। इसके लिए ज्यादा नहीं, आप 10 से 15 वेबिनार्स अपने सीनियर और जो भी हैं आगे के से, मतलब जो भी एक्टिव लोग हैं आपके कम्युनिटी में, आप उनके सेशन को देखो, एंड देन आप अपना खुद का भी ले सकते हो कुछ दिनों के बाद। ये सबसे वैल्यूबल पॉइंट है, बी ए सेमलेस प्रोमोटर ऑफ योर प्रोडक्ट सर्विस। सेमलेस इसलिए बोला ना कि हमें शर्माना नहीं, इसको बताऊं उसको बताऊं, इसको बताऊं उसको बताऊं, ये कभी नहीं सोचना है। आपका काम है बताना। करे ना करे वो तो बात की बात है, बट आपका काम होना चाहिए बताना। अगर आप बताने में कंजूसी करोगे तो हो सकता था कि वो आपके लिए पोटेंशियल कस्टमर था, बट चूंकि आपने उसे लेट से बताया, या फिर आपने उसमें संकोच रखा, उसको नहीं बताया, हो सकता है कि वो बंदा आपके साथ जुड़े ही ना। और वो बंदा कहीं ना कहीं जुड़ेगा, तो गारंटी इतना याद रखो यार, आपके साथ ना कनेक्ट हो वो बंदा सोशल मीडिया चलाता है, आप अप्रोच ना करो उसको, सामने वाला मतलब आपका पड़ोसी, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पड़ोसी भी उसको अप्रोच कर सकते हैं, और उसके लिए वो अच्छा खासा लीड बन सकता है, जो कि आपका हो सकता था अगर आपने पहले से बताया होता। तो ये जज मत करना, किसी को भी प्री जज मत करना, बट पहले बेसिक नॉलेज ले लेना। ऐसा नहीं कि आपने आज ही स्टार्ट करा कल से स्टार्ट हो गया प्रमोशन, उसमें आपको गलती, और अब मैं बता रहा हूँ रिजल्ट नहीं आती है। तो सबसे पहले थोड़ा नॉलेज, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे नॉलेज लेना, वो भी मैंने स्लाइड में इंक्लूड करा हुआ है। तो थोड़ा नॉलेज होने के बाद सेमलेसली प्रमोट करना स्टार्ट करना, किसी को भी मत छोड़ना, बताने का काम आपका है, करे ना करे वो तो उस पर डिपेंड करने वाला है। स्टार्ट स्पीकिंग एंड हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। आपको जब भी मौका मिले, जैसे कि आज जून के एंड में मैं किसी 2-3 पर्सन को रैंडमली हैंड रेज कराऊंगा, और उनसे मैं आज का फीडबैक लूंगा, तो आप बोलना स्टार्ट करो। ये जो हमारा बिजनेस है बोलने का ही है, जितना ज्यादा बोलोगे, इन द सेंस बिजनेस पर्पज, ऐसा नहीं कि आपको इधर उधर की बातें करनी है, आप जितना ज्यादा मतलब बिजनेस पर्पज से बातें करोगे, उतनी ज्यादा ही आपके अंदर नॉलेज आएंगी। और हमेशा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। मैं आज भी सीखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आज अगर 10 बजे डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं 12 बजे नहीं सीखूंगा। 12 बजे कोई वेबिनार रहेगा जो कोई और होस्ट कर रहा होगा, तो मैं उसमें बैठ के एज अ पार्टिसिपेंट सीखूंगा भी। तो बी अ लर्नर, लर्नर रहोगे, बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। और अगर आप सोच लोगे कि मेरे को सब कुछ आती है, तो आपका उसी दिन गेम खत्म हो जाएगा, और आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। नाइन्थ में है बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट आपको रहना पड़ेगा। आपको कॉन्फिडेंट के लिए सबसे पहले मैंने उनको दो स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताया था कि बी 100% प्रोडक्ट यूजर या सर्विस यूजर, सो दैट आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट आ जाए, और आपको अपने बिजनेस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए और भी जो भी चीजें हैं, अगर आपको सपोज एग्जांपल आपका डैशबोर्ड में क्या है, कहाँ पर क्या चीजें हैं, आपको सब कुछ अपने से होके भी देखना पड़ेगा। एक बार आप कॉन्फिडेंट हो गए कि आपको सारी चीजें पता है कि ये यहाँ पर है, ये वहां पर है, उसके बाद आप खुद भी अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे। और अगर सामने वाला बंदा अगर कुछ पूछेगा भी कि यार ये वाला ऑप्शन कहाँ पर, कुछ भी पूछे, आप उसका कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओगे। तो स्टार्ट बिंग कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है यार, स्टार्ट गेनिंग नॉलेज। बिजनेस पर्पज से जो भी नॉलेज चाहिए आप उसको गेन करो। इसमें आपके स्पॉन्सर या फिर एक्टिव पर्सन जो भी है आपके कम्युनिटी में, आपको वो हेल्प करेंगे नॉलेज को गेन करने में। एक बार नॉलेज आ गया, आप अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिलेट कराता हूँ। 10th का पेपर, जैसे कि मैं थोड़ा मैथ्स में अच्छा था, मैंने मैथ्स में प्रिपरेशन अच्छी करी थी, और मतलब मेरा हिंदी भी पेपर था, बट हिंदी ज्यादा पढ़ा ही नहीं था कभी। तो मैंने जब एग्जाम दिया था ना मैथ्स में, मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन पहले से ही थी। मैंने जानता था कहीं से भी क्वेश्चन है, अलजेब्रा से आया या फिर ट्रिग्नोमेट्री से आया, जो भी पेपर्स थे, मतलब सब थे, और भी बहुत सारे रहते हैं ना, चैप्टर याद नहीं है, बट जो भी है फेमस अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से आया, मैं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर प्रिपरेशन थी। तो अगर आपके अंदर प्रिपरेशन नॉलेज रहेगी ना, तब कॉन्फिडेंट रहोगे। बट सेम हिंदी के दिन जब गया ना, मैंने कभी पोएम पढ़ा था ना कोई कहानी पढ़ा था अच्छे से समरी वगैरह, और मैंने उतना अच्छा से नहीं लिखा था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। तो आपका अगर प्रिपरेशन रहेगा ना, तो आप ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट रहोगे। और प्रिपरेशन आप खुद से भी कर सकते हो, बाकी हेल्प करने के लिए आपके साथ पर्सन्स भी अवेलेबल हैं कम्युनिटी में। उसके बाद 10वां पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसे चाहो तो अगर आप नोटबुक में बना रहे हो, इसे हाईलाइट कर लेना। स्टार्ट यूजिंग ऑल सोशल मीडिया। जैसे कि एग्जांपल दूं, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट, जीबी, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, जितने भी मेरे सोशल मीडिया जो लिखा हुआ है ना,
आप सब पे आ जाओ। अगर आप लिंक्डइन पे नहीं हो, स्टार्ट यूजिंग दैट। टेलीग्राम पे नहीं हो, स्टार्ट यूजिंग दैट। पिंटरेस्ट पे नहीं हो, इस पे तो थोड़ी कम एक्टिविटी होती है, बट फिर भी आपको यूज करना, बिकॉज यहाँ इसका भी बहुत सारे एडवांटेज है जो आपको पता चलेगा जब आप एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करोगे यूज करना, और जब एडवांस में जाओगे तो बहुत सारी चीज आपको मिलती है। फिर जीबी व्हाट्सएप पे बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो आपको खुद पता होगा, टाइम आपका बहुत ज्यादा बचा देता है। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट जब यूज करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि कैसे आपके बिजनेस को बूस्ट करने में ये सारी हेल्प करती है। मैं सारा क्यों यूज करने बता रहा हूँ, इसका पीछे एक लॉजिक है कि सपोज अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपको फेसबुक से बंदे नहीं, मतलब इन द सेंस फेसबुक से रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है आपकी, इंस्टाग्राम है आपके पास, इंस्टाग्राम से नहीं हो पा रही है, लिंक्डइन है आपके पास, लिंक्डइन से नहीं हो पा रही है, टेलीग्राम है आपके पास, टेलीग्राम से नहीं हो पा रही है, पिंटरेस्ट, बस आपके पास बैकअप के रूप में या नंबर, और यूट्यूब तो मैंने छोड़ ही दिया, यूट्यूब पे भी आपको आ जाना है। और यूट्यूब मैंने मिस कर दिया, तो यूट्यूब भी आपको यहाँ पर मेंशन है यार, यूट्यूब पे भी आपको एक्टिव हो जाना है। अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको अपने स्पॉन्सर, जैसा कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करा, बी कनेक्टेड विद ऑल द सीनियर्स एंड ऑब्जर्व देयर वर्किंग स्टाइल। अगर आपके स्पॉन्सर फेसबुक पे हैं, फॉलो करो, मीन्स फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, इंस्टा पे है फॉलो करो, लिंक्डइन पे है फॉलो करो, मतलब जहां पर भी आपके स्पॉन्सर हैं। और मैं बता दूं, अगर स्पॉन्सर 1 महीना पहले आया है तो वो सारा का सारा चीज यूज करता ही होगा, बिकॉज उनको हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेन करा होगा, या फिर उसके स्पॉन्सर ने उनको ट्रेन करा होगा। तो आप उनसे कनेक्ट हो जाए, उनके प्रोफाइल को ऑब्जर्व करो कि वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं। और भी लोगों के साथ आप बन सकते हो, जो भी एक्टिव यूजर्स हैं, मतलब एक्टिव कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उनके साथ भी आप मतलब उनके प्रोफाइल को भी ऑब्जर्व कर सकते हो और चीजों को सीख सकते हो। बी कनेक्टेड विद कंपिटिटर्स फॉर योर बिजनेस, ये भी यार अभी के टाइम में बहुत ही वाइटल पॉइंट है। आपके कंपिटिटर मतलब कौन? आप जिस भी फील्ड में अभी जो भी चीज कर रहे हो, और भी तो लोग होंगे ना यार, और भी प्लेटफॉर्म्स होगी, ऐसा तो नहीं है कि अकेला आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो अकेला है, उसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स होंगे, तो वो आपके लिए क्या है, कहीं ना कहीं कंपिटिटर है। तो कंपिटिटर को भी आपको फॉलो करना है एंड उनसे भी सीखना है। आपको ऐसा नहीं कि उसके नेगेटिव रिव्यू मैसेज या ऐसा कुछ नहीं डालना है। नेगेटिव मैसेज डालने से कुछ नहीं होता है यार, जो लोग डालते हैं मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता वैसा क्यों डालते हैं, वो जाने, वो उसकी मेंटालिटी है, बट नेगेटिव कमेंट वगैरह नहीं डालना है। अगर वो बंदा ग्रो कर रहा है तो उससे ये सीखना है कि बंदा ग्रो कैसे कर रहा है, ऐसा नहीं जलना नहीं उससे कि भाई ये तो ग्रो कर रहा है मैं नहीं ग्रो कर रहा हूँ। अगर ऐसा फीलिंग आ गया तो आपका उसी दिन इंप्रूवमेंट रुक जाएगा। तो आपको उससे सीखना है कि यार ये बंदा ग्रो कैसे कर रहा है। जैसे कि सपोज कोई दूसरा प्लेटफॉर्म, वहां पर वो बंदा टॉप अर्नर है, यार टॉप अर्नर है तो कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर, तो उसको भी ऑब्जर्व करना रेगुलर बेसिस, वो काम कैसे करना है। एंड सेम वर्किंग स्टाइल आपको अपने अंदर भी लेके आनी है, सो दैट आप भी उसी तरह ग्रो कर सको आने वाले कुछ समय में। तो आपको कंपटीटर पे भी नजर रखना है एंड उनको ऑब्जर्व करते रहना है। और ये छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए जिन्होंने आज कल या सप्ताह भर पहले स्टार्ट करा है, ऐसा नहीं कि 1 महीने तो उनको पता होगा ये चीजें, तो जो उन्होंने 5-6 दिन पहले स्टार्ट करा, उसके लिए 12वां पॉइंट है, स्टार्ट कैजुअल टॉक विथ योर नोन वंस आफ्टर ज्वाइनिंग द बिजनेस। जैसा कि मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, अपने बिजनेस अगर स्टार्ट करा तो आपको जितने भी आपके नॉन सर्कल में पर्सन है, ग्रुप्स हैं, आपका व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स रहता है, फ्रेंड्स का ग्रुप रहता है, लोकल ग्रुप्स, स्पोर्ट्स की भी ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, तो वहां पर ना आपको कैजुअल टॉक करना स्टार्ट कर देना। कैजुअल टॉक मतलब क्या, कैसे हो ब्रदर, जो बातें करते थे पहले ऐसा ही, ऐसा नहीं, उसको लगना नहीं चाहिए कि आपने किसी प्रकार बिजनेस स्टार्ट करा। इससे होता क्या है ना, अगर आपकी और उसके बीच में स्टार्टिंग में रिलेशन बनी हुई है ना, तो बहुत सारे बंदे आपके ट्रस्ट पे भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व करा है और मैंने टीम को भी बताया, टीम को भी रिजल्ट्स आई है कि यार अभी क्या करो, अभी आप प्रमोशन मत करो, आप नॉलेज लो, बट इससे पहले इसके साथ साथ क्या कर सकते हो कि आप अपने नॉन वन जिनकी आपके अच्छी दोस्ती है या जो भी ग्रुप्स वगैरह, वहां पर एक्टिव हो जाओ, वहां पर मैसेज डालना स्टार्ट कर दो। बिजनेस पर्पस कुछ भी मैसेज नहीं जाना चाहिए, सिर्फ कैजुअल मैसेज, जैसा आप पहले मैसेज करते थे वैसा ही अभी भी आप मैसेज करोगे। इससे होगा क्या कि आपका नाम बार बार उसके दिमाग में रिफ्लेक्ट होगा, और जब आप 4-5 दिन या 10 दिन के बाद उसे बिजनेस के बारे में बताओगे ना, तो बंदा आपके साथ स्टार्ट करने के लिए जल्दी तैयार होगा। तो आपको बस थोड़ा सा रिलेशन बिल्डिंग पे, जब मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, कहीं पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रोशन ने मेरे को 10 दिन बाद कॉल किया, संजय ने मेरे को 20 दिन के बाद कॉल किया, डायरेक्ट प्लान बता, ऐसा फीलिंग अगर उसके दिमाग में आया तो हो सके थोड़ा टाइम ले आएगा आपके पास, ट्रस्ट ऑलरेडी होगा उसके पास। बट अगर आपने ये वाला चीज करा ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बातें कर ली, तो वो बंदा जल्दी स्टार्ट कर देगा इन कंपैरिजन टू जो सेकंड वाला प्रोसेस था, कि उसमें अगर ट्रस्ट इशू आ गया तो थोड़ा टाइम ले सकता है, उसका आपका अर्निंग देखेगा, फिर आके वो बंदा आएगा। तो ऐसा चाहते हो कि आपकी ज्वाइनिंग स्टार्टिंग में जल्दी आ सके, तो 5 से 6 दिन थोड़ा पेशेंस ली, जैसे स्पॉन्सर कहें वैसा सुनो, एंड देन आप कैजुअल टॉक अपने दोस्तों से कर सकते हो। 13 में है, डू सम प्रिपरेशन बिफोर अप्रोचिंग न्यू पीपल फॉर बिजनेस। अगर आप इस, जैसे कि आपकी सपोज आपके साथ आपने इस बिजनेस को 7-8 दिन दे दिया, तो उसके बाद आपको कुछ प्रिपरेशन, जैसे कि प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन, यानी जो सामने वाला ऑब्जेक्शन पूछता है, आप उसके लिए आपके स्पॉन्सर से पूछ सकते हो कि सर
नॉर्मल ऑब्जेक्शन क्या रहता है जो स्टार्टिंग में हमें आता है, वो बता देंगे। फिर आपको टॉप पढ़ना है, यानी आपके जो भी फील्ड, आप जिस भी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हो, उस कम्युनिटी में टॉप अर्नर कौन है, उससे भी थोड़ा उसके बारे में भी नॉलेज लेना है, ताकि आप सामने वालों को ये बता पाओगे कि उस बंदे ने 10 दिन पहले स्टार्ट किया था, 20 दिन पहले स्टार्ट किया था, और आज उसने इतना कमा लिया। तो टॉप अर्नर के बारे में भी नॉलेज ले सकते हो, और अगर उससे आपकी बनती है, सपोज आप उसको जानते हो पर्सनली, तो उनसे बात भी कर सकते हो कि कैसे आपने पैसे कमाए इतना कम समय में। उसके बाद हाउ टू अर्न मैक्सिमम, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब प्री प्रिपरेशन, बता ऐसा मैंने सब कुछ मेंशन नहीं करा, लास्ट में एक्सेट्रा लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हो स्टार्टिंग में बिफोर अप्रोचिंग समवन। अगर आपने ये सारी प्रिपरेशन नहीं करा, जैसे कि बोला जाता है कि अगर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, अगर हम लोगों ने बैग अच्छे से पैक नहीं किया, तो आपको पता है ना वहाँ पर टूथब्रश की जरूरत पड़ेगी, पेस्ट की जरूरत पड़ेगी, अगर वो चीज़ नहीं रहा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लैग होगा और मिस करोगे बहुत सारी चीजें। तो मेक श्योर यार, आप प्री प्रिपरेशन जरूर करो। जो भी चीज बिजनेस के लिए थोड़े मोड़े लगते हैं, एक दिन में तो नहीं सीखोगे, 7 दिन में भी थोड़े से सीख जाओगे। तो जो भी बेसिक लेवल की नॉलेज लगती है बिजनेस को लेके, आपको सारी चीजें का पता होना चाहिए, खास करके आपके बिजनेस में क्या क्या है और कहाँ कहाँ कौन सा ऑप्शन है, वो सारी चीज पता होना चाहिए। और कौन से ऑप्शन पे क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। सपोज प्रोफाइल में जाने के बाद क्या होता है, और भी बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं, उसमें जाने से क्या, वही सारी चीज आपको खुद से पता होना चाहिए, ना कि आपके स्पॉन्सर बताएं तब जाके पता होगा आपको। तो ये खुद से होके भी आप कर सकते हो सारी चीज, बिकॉज आपका है डैशबोर्ड, आप खुद भी जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद है गिव योर बिजनेस एटलीस्ट 10 डेज। जैसा कि मैंने 10 दिन का समय मांगा है आप सभी लोगों से, जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज कल परसों में ज्वाइन किया, 10 दिन कम से कम बिजनेस को समझने के लिए। अगर आपका बैकग्राउंड पूरा फ्रेशर है, मतलब सपोज आपने कभी भी इससे पहले किसी प्रकार का बिजनेस, ना ही कोई बिजनेस किया, कुछ नहीं करा है, आप पूरे नए हो, आपको 10 दिन का समय देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो मैं बता रहा हूँ 1 से 2 ज्वाइनिंग आ जाएगी, बट आप कहीं ना कहीं स्टक करोगे। तो अच्छे से अगर ग्रो करना चाहते हो तो ज्यादा नहीं यार, 10 दिन कोई बड़ा दिन नहीं होता है, मुश्किल से यार सप्ताह ऐसे ही भी। आज सैटरडे है, राइट, और मेरे को सच्ची पता नहीं है कि मेरा पूरा सैटरडे, मतलब आज सैटरडे कैसे कैसे बीता ना, मतलब कहाँ कहाँ दिन गया, बहुत सारी चीजें हमको ये पता नहीं, तो दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। तो 10 दिन का समय दो, समझो पूरी तरह से, अगर फ्रेशर हो, सो दैट इसमें समझने के लिए, जैसे कि हाउ टू अर्न मैक्सिमम, आप सीख सकते हो कि इस प्लेटफॉर्म से कैसे मैक्सिमम अर्न करना है। हाउ टू ग्रो इन बिजनेस, बिजनेस में ग्रो कैसे करना है, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए पहले से ही, ताकि आप जब प्रमोट करना स्टार्ट करो 10 दिनों के बाद, आप इफेक्टिवली प्रमोट कर पाओ। तो थोड़ा सा आप टाइम दो अगर आप फ्रेशर हो। बाकी अगर आप एक्सपीरियंस, सपोज आपने कुछ करा था इससे पहले, आप ऑलरेडी कोई ऑनलाइन बिजनेस हो या ऑफलाइन बिजनेस करा था, तो आप 2 दिन का समय के बाद ये स्टार्ट कर सकते हो प्रमोशन। और अगर आपको तुरंत क्लियर, अगर आप ऑलरेडी एक आपकी लीडर माइंडसेट है, या फिर आप एक अच्छे खासे लीडर बन चुके ऑलरेडी, तो आप पहले दिन से ही प्रमोट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर फ्रेशर है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, कम से कम या 10 दिन दो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आगे जाके आप स्टक हो जाओगे, और उसके बाद अपने अपलाइन को कोसोगे कि सर मेरे को 800 रुपये आ गए, सॉरी एग्जाम्पल 1000 रुपये 1200 रुपये कमा लिए, अब मेरी अर्निंग्स नहीं आ रही है। तो उससे पहले थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेना, इससे आपको लॉन्ग टर्म तक या लंबे समय तक रिजल्ट मिलता रहेगा। उसके बाद जैसे कि आपने अगर 10 दिन दे दिया होगा अपने बिजनेस को, अगर 10 दिन दे दिया, उसके बाद आपके पास इनफ नॉलेज आ चुका है। मैं सच्ची बताता हूँ, आपके अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की भी स्किल्स आ चुकी होगी, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको स्किल्स आ चुकी होंगी ऑलरेडी इन 10 दिनों में। उसके बाद एक टारगेट लगा लो आप लोग, मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है क्लोज एटलीस्ट 1 सेल डेली। एक एटलीस्ट लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने मैक्सिमम, मतलब कम से कम आपको एक सेल करना ही करना है उसके बाद से। क्योंकि अगर सेल नहीं करोगे, और आपको यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज भी आपके लिए काम करेगा, अगर बिगिनर्स हो तो हो सकता है कि 10 से 12 बंदे के पास पहुंचने के बाद एक सेल आए, 20 बंदे के बाद पहुंचने के बाद एक सेल आए, बट आपको पहुंचना पड़ेगा। तो आपको एक टारगेट बना लेना है कि मेरे को पर डे एक सेल क्लोज करना है, और इसमें आपके स्पॉन्सर भी हेल्प करेंगे स्टार्टिंग में, अगर आप फ्रेशर हो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक टारगेट जरूर सेट करना है कि एक सेल मेरे को पर डे क्लोज करना है तो करना है। उसके बाद है बी अ गुड लर्नर एंड इम्प्लीमेंट द न्यू थिंग्स यू लर्न दैट डे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको लर्नर तो होना ही पड़ेगा, बट एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि इम्प्लीमेंट द न्यू थिंग्स दैट यू लर्न दैट डे। जैसा कि आज आपने अगर इस सेशन में कुछ सीख के जाओगे, तो आज के आज ही इम्प्लीमेंट करना। बिकॉज द बेस्ट टाइम, जैसे कि हम लोग अपने सामने वाले जब आप प्रोस्पेक्ट को भी बोलते हैं कि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस इज राइट नाउ। अगर आप आज नहीं करते हो तो आप कभी नहीं करोगे, सही बात है। अगर आपने आज का चीज आज इंप्लीमेंट नहीं करा, तो हो सकता है कि 12 बजे या 2 बजे और किस सेशन में बैठो, आप उसको सीखोगे, फिर वहां पर भी चीजें बताई जाएगी, बस इकट्ठा होता चला जाएगा, बट अभी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, जो भी आपने उस दिन सीखा है आप उसको इम्प्लीमेंट करो। इससे होगा क्या
कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स दिखेंगी। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो बोलोगे सर मतलब कुछ नहीं हो रहा है, और जब मैं पूछूंगा, आपके स्पॉन्सर आपसे पूछेंगे, तो समझ में आएगा स्पॉन्सर को कि बता तो दिया मैंने कि यार आपको ऐसे ऐसे करना है, बट आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं करा। क्योंकि मैं एक ही चीज जानता हूँ कि आपके फोन में जितने नंबर सेव हैं उसको आप जानते हो, ना कि मैं जानता हूँ, ना संजय जानते हैं, ना राजकुमार जी जानता हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग में कोई नहीं जानता है। आपके कॉन्टैक्ट्स के लोगों को आप ही जानते हो, तो उनको आप अच्छे तरीके से बता सकते हो। तो जो भी चीज बताई जाए कि कैसे अप्रोच करना, सबको आपको पता चल गया उस दिन किसी दिन कि कैसे अप्रोच करना है बंदों का, आपको पता चल गया, क्लियरिटी मिल गई, आप अप्रोच करना स्टार्ट करो। बट उसी के उसी दिन ना कि आप उसको पोस्टपोन करोगे, तो वो धीरे धीरे धुंधला होता चला जाता है और एग्जैक्ट चीजें हम लोग डिलीवर नहीं कर पाते हैं जो उस दिन बताया जाता है। उसके बाद डोंट डाउट योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं रखना। कुछ भी प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है यार, आपके पास स्पॉन्सर है, आप उनसे क्लेरिफाई करो। अगर आपको खुद के ऊपर डाउट है ना, तो मैं बता सकता हूँ कि सामने वाले को आप कभी भी क्लेरिफाई नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके अंदर जो भी डाउट है, सेल्फ डाउट होती है, मैं मानता हूँ कि यार मैं बिजनेस कैसे करूंगा, मेरे साथ लोग आएंगे, सेल कर, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, मेरे साथ भी था स्टार्टिंग में। बट मैंने क्लेरिफाई किया था सामने वाले पर्सन से, जिनके साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, और तब जाके आज मैं धड़ल्ले से बिजनेस को कर पा रहा हूँ, ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ, जहां पर के अच्छे खासे लोग भी बैठे हुए हैं। तो मेक श्योर यार आप अपने सेल्फ डाउट को क्लेरिफाई करो। हैव ए फेथ ऑन योर स्पॉन्सर, ये करना पड़ेगा अगर आपको ग्रोथ करना है। अगर आपने अपना दिमाग लगाया, अगर आपने अपने स्पॉन्सर का ट्रस्ट खोया, तो मैं सच्ची बताता ग्रो नहीं कर पाओगे। बिकॉज वही ऐसा एक पर्सन है जो आपको बिजनेस में, एक होता है ना अलादीन का चिराग, आपके लिए वही है, आपको वही ग्रो करा सकता है बिजनेस में। तो मेक श्योर यार आप अपने स्पॉन्सर कहाँ मानो, उन पे भरोसा करो। 10 दिन का समय तो दे सकते हो ना, इतना बड़ा बिजनेस जहाँ से तो उन्होंने अच्छा खासा अर्निंग करा है, और भी बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा अर्निंग करा है, तो आपको भी एक टाइम देना चाहिए, कुछ मिनिमम समय, ठीक है ना। उसके बाद ऑलवेज भी एनर्जेटिक, लाइक डू द बिजनेस विद प्रोफेशनलिज्म, मतलब आपको हमेशा एनर्जेटिक रहना है। ऐसा नहीं कि आपको नींद आ रही है, आप कॉल कर रहे हो, सो रहे हो, लेटे हुए हो, ऐसा नहीं करना है। जैसे देखो मैंने जब वीडियो ऑन किया था, आपने देखा होगा मेरे को, मैंने चेयर लगा के मैंने मतलब मीटिंग को स्टार्ट किया था। बिकॉज प्रोफेशनलिज्म अगर अपने अंदर नहीं रखोगे तो सामने वाला यार वो एनर्जी उसके सामने जाएगी ही नहीं। तो अगर आप प्रोफेशनल रहोगे ना, अगर आप चेयर पे बैठोगे या चल के बात करोगे, तो अलग ही लेवल की एनर्जी आती है जो आप महसूस करोगे जब आप ये करोगे। तो स्टार्ट बिंग प्रोफेशनल, प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लाओ। ये स्टार्टिंग में नहीं आती है, बट धीरे धीरे करके प्रोफेशनल आप बन जाओगे। बिकॉज वो बिजनेस में, आप किसी प्रकार का बिजनेस मैन ले लो, कितनी मीटिंग होती है, लोग को देखा है अपने हैंडशेक उनकी देखना, कभी बिजनेस में उनके हाथ में लगा देखना कितना कड़ा होता है, मतलब इन से उनके कितनी अच्छी तरह से हैंड शेक होती है। जो बड़ा अच्छा सा बिजनेसमैन जो अच्छे लेवल पे रहते हैं, उन लोग का हैंडशेक कभी देखना कितनी तगड़ी होती है। तो वो सारी चीजें प्रोफेशनलिज्म में गिनती होती है। तो हमें तो डिजिटल में चलो ठीक है, कभी मौका मिला तो मिलेंगे ऑफकोर्स यार, बट हमें प्रोफेशनलिज्म रहना। ऐसा नहीं कि लेट के बात कर रहे हैं, लेट के मीटिंग देख रहे हैं, और मीटिंग जूम मीटिंग चल ही रहा है, मेरा नींद आधा पूरा हो चुका है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। इससे कहीं ना कहीं आप ही को लॉस होता है। सामने वाला डिलीवर कर रहे हैं, उनको चीजें पता है, बट आपको सीखना था, बट आप कहीं ना कहीं मीटिंग में सो रहे थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये लास्ट का स्लाइड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। करने के लिए मत नहीं करना है बिजनेस, जैसे कि आप समझ पाओ, मैं आगे आपको एलेबोरेट करता हूँ, और ना ही स्पॉन्सर के लिए करना है। बहुत सारे लोग को ये भी आजकल फीलिंग आती है, मैं बताऊंगा क्यों। डू इट फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली। आपका जो मोटो होना चाहिए कि बिजनेस आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, ना कि आपके स्पॉन्सर के लिए कर रहे हो, और करने के लिए नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, यू कैन इजिली स्किप दिस, आप बिजनेस को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इतना जरूर बोलूंगा, अगर आपने ये लिया है डिसीजन, तो आप इसको खुद के लिए करो, खुद के फैमिली मेंबर्स के लिए करो, खुद के फैमिली मेंबर्स के लिए करो, ताकि वो भी ग्रो करेंगे और आप भी उनको फाइनेंशियली हो या जिस भी फॉर्म में हो सके उनको आप हेल्प करो। एक 22वां पॉइंट है, स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। आप अपने पर्सनल ब्रांड, जैसे देखो मैंने अभी जो, अगर मैं अपना स्लाइड देखा होगा, पूरे स्लाइड में आप देखा होगा मैंने एक फोटो डाला था, मतलब एक अपना एक बेसिक लेवल की ब्रांड अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह पर आप अपने फोटो के साथ पोस्ट डालना स्टार्ट करो। इससे होगी क्या, आपकी ब्रांड बननी स्टार्ट होगी। क्योंकि कोई भी बंदा अगर आपके प्रोफाइल पे आएगा, अगर आपके रिलेटेड पोस्ट या आपके इमेज के साथ देखेगा, तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट अगर बिल्ड हुआ तो बंदा आपके साथ जल्दी स्टार्ट कर सकता है। तो एक अपना बेसिक लेवल का, ऐसा नहीं स्टार्टिंग में वीडियो नहीं बना पाओगे, बट फोटो तो खिंचा ही सकते हो यार। फोटो खिंचाने में क्या है, आप ऐसा नहीं है कोट पैंट में, ऐसा तो जरूरी नहीं है यार, आप कैजुअल, बट कम से कम शर्ट में रहना आपको, ताकि एक तो सामने वाले बंदे को, जो मैं बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल लगे। ऐसा नहीं कि यार मतलब हम लोग बनियान वगैरह में नहीं, मतलब कम से कम एक प्रोफेशनलिज्म हमें मेंटेन करना है, ताकि सामने वाला बंदे को आप जेन्युइन लगो, आप पे वो ट्रस्ट कर पाए। और 21 पॉइंट है, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। आपको
ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, आपको हमेशा स्माइल रखना है। मैंने जब स्टार्ट किया था आपने देखा होगा मेरा चेहरा भी कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहा था। आपको हमेशा कभी भी बोरियत फील नहीं होना, क्योंकि अगर आप मतलब मुरझाए हुए रहोगे ना, तो आपको आपके स्पॉन्सर आपके आपके टीम ऑब्जर्व करेंगे, तो यार सोचो उसके अंदर क्या मैसेज जाएगा कि यार मेरे तो स्पॉन्सर ही रो रहे हैं, या फिर स्पॉन्सर के पास ये एनर्जी नहीं है। जो भी हो, आपको हमेशा स्माइल करना है, क्योंकि आपके स्माइल को देख के ही आपकी पूरी टीम हंसेगी, काम करेगी। क्योंकि देखो, मैं मानता हूँ आपको देख नहीं पा रहे हैं, बट जब बात करते हैं ना, वहां पर भी अगर आप अच्छे से बात करते हो ना, मैंने मेरे से कभी बात करना, आपको पता होगा बहुत सारे लोग मेरे पर्सनली भी कनेक्टेड है, मैं हंसी मजाक भी करता हूँ, क्योंकि यार हमको पता है ना, सबको पसंद है यार। ऐसे नहीं कॉमेडी होगी तो कपिल शर्मा पे इतने इतने व्यूज जाते हैं, मिलियन मिलियन व्यूज ऐसे नहीं जाते अगर लोगों को पसंद नहीं होता। तो स्माइल करना सबको पसंद है। तो स्टार्ट, अगर आप किसी के चेहरे पे खुशी भी ला सकते हो किसी भी फॉर्म में, आप वो भी कर सकते हो, आइदर कॉल पे हो या कभी भी हो। अपने टीममेट से ना, मैं सच्ची बता दूं, कितने भी फ्रस्ट्रेटेड क्यों ना हो यार, ये डाउनलाइन के साथ कभी भी पता नहीं होना चाहिए कि यार आप टेंशन में हो। सच्ची बता दो, अपलाइन को शेयर करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी अपलाइन है वो आपको उस फ्रस्ट्रेशन या उस टेंशन से दूर करेंगे। बट कभी भी अपने डाउनलाइन के पास ये मैसेज कन्वे नहीं होना चाहिए कि आज रोशन सर फ्रस्ट्रेटेड है या टेंशन में है, मेरा कॉल नहीं, ऐसा कभी भी मैसेज नहीं जाना चाहिए। इससे बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन जाता है आपके डाउनलाइन को। तो हमेशा स्माइल रखो यार। और इस बिज़नेस को जिस भी पर्पज़ से स्टार्ट करा था, वो पर्पज़ अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखना। वो पर्पज़ अगर आपके दिमाग मतलब एक होता है ना व्हाय, बिकॉज़ ये प्रेजेंटेशन, तो वो व्हाय पे भी एक अलग सेशन हो सकती है। एक व्हाय अपना ज़रूर रखना कि मैंने क्यों किया था, और एक टारगेट लेके स्टार्ट करना। एक टारगेट लेकर स्टार्ट करना कि मेरे को कितना अर्न करना है इस बिज़नेस से एट द स्टार्ट ऑफ द बिज़नेस। अगर आपने सारे चीज़ अच्छे से किया, तो वो आपका टारगेट भी अचीव होगा। ठीक है ना? तो दैट्स ऑल यार, ये छोटे-मोटे पॉइंट्स थे जो कि आपको ये स्लाइड में आपको अगर होगा तो दे दूँगा। बट जो भी चीज़ें मैंने बताई ना, ये सारी-सारी बेसिक्स थी आपके लिए, ताकि आप सारी चीज़ें सीख पाओ। एक सेकंड यार, मैं ज़ूम, एक सेकंड यार, ये रहा। सो दैट्स, ये था थोड़ी-मोड़ी चीज़ें यार।